ये मेरी खूबसूरत जिंदगी का एक काला अध्याय। मैं मजबूर हूँ। एक नहीं, दो नहीं, कई रेस्टोरेंट के मालिक है देवराज। और तू तो जानती है, तुम्हारे और मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। अरे दिखता नहीं है क्या? अंधे हो क्या? आई एम सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ। डोंट टच मी। आप कर लीजिए। टिश्यू पेपर समझ के रखा है क्या, जो यूज किया और फेंक दिया? ये मेरी खूबसूरत जिंदगी का एक काला अध्याय। ये घटिया आदमी जो मुझे छू रहा है, मैं मजबूर हूँ। एक लड़की की जिंदगी में कुछ भी हो, मगर माँ सौतेली ना हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी माँ इस घटिया आदमी की दौलत पे राज करना चाहती है। और ये है मेरी लव स्टोरी। कीमती होती है औरत की जिंदगी, और उस कीमत को कीमती बनाए रखने के लिए पति चाहिए, एक दौलतमंद पति। एक नहीं, दो नहीं, कई रेस्टोरेंट के मालिक है देवराज। और तू तो जानती है, तुम्हारे और मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। देवराज एकदम परफेक्ट है तुम्हारे लिए। माँ, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। और रहा सवाल इनकी दौलत का, तो मुझे इनके पैसों की जरूरत भी नहीं है। अरे अब देख नहीं रही है, आपके सामने मुझे छू रहा है और अश्लील हरकतें कर रहा है। और आप तो आदत डाल ले। देवराज को खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। साफ कर जल्दी। देख सुहाना, आज तू तय कर ले, तुझे देवराज की रानी बनना है या फिर किसी गरीब का हाथ थाम के नौकरानी। मेरे लिए तुम एक नशा हो जो भी उतरता ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हारे जैसी लड़कियां 2 मिनट में मेरे बिस्तर पे आ जाती हैं। मैं तुम्हें बीवी बनाना चाहता हूं और तुम, औकात क्या है तुम्हारी? कोई भी अच्छा लड़का तुम्हारी जैसी लड़कियों से प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारी जैसी लड़कियां ये टिश्यू पेपर की जैसी होती हैं, जिन्हें लोग यूज करके फेंक दिया करते हैं। माफी मांगो देवराज से। सुहाना, कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ। अपने आंसुओं को मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मेरी माँ ही मुझे प्यार नहीं करती तो दुनिया में कौन मुझसे प्यार कर सकता है? शायद देवराज ने सच ही कहा था, कोई भी अच्छा इंसान प्यार नहीं कर सकता मुझ जैसी लड़की से, जिसके पास आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। बट डैड ने कहा था, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यस, तो मैं क्यों ना सोचूं कि मेरा सपना भी सच होगा, एक सच्चे प्यार का सपना।
अरे I'm दिखता sorry. नहीं है क्या? अंधे हो क्या? I'm sorry. मैं साफ कर देता हूँ। डोंट टच मी। आप कर लीजिए। तुम्हारी जैसी लड़कियां ये टिश्यू पेपर की जैसी होती हैं। टिश्यू पेपर समझ के रखा है क्या? जो यूज किया और फेंक दिया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप तो 10-15 रेस्टोरेंट की मालकिन होंगी। हाँ, मजाक बना रहे हो मेरा? हार्टलेस। लो बाबा। शुक्रिया बेटा। और आप अपना ध्यान रखना है। जी बेटा। लगभग 2 साल हो रहे हैं मुझे सोशल वर्क करते हुए। भिक्षुक को देखा, मगर उनका ख्याल रखने वाला एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो इसकी तरह सच्चे दिल से मदद करता हो। भगवान आपकी सब मनोकामना पूरी करे। चलिए आता हूँ फिर। हाँ जी जी, धन्यवाद। बाबा, अब आपका पैर कैसा है? जी बेटा, ठीक है। अभी आपने जो दवाई दी थी उससे मुझे काफ़ी राहत है। खुश रहो बेटा, आपकी भगवान सब मनोकामना पूरी करे। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ, जी बेटा। ओह, आप मोहतरमा, आप गलत जगह आ गई हैं। हमारे यहाँ तो कुछ खास मिलता नहीं। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट किया, बट मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ और मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि आप भी गरीबों की हेल्प करते हो। थैंक यू। एक्चुअली मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब थी इसलिए। इट्स ओके। वैसे मेरा नाम सुहाना, और आप? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं सुहाना, बहुत ज़्यादा। आपको पता है यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बेघर हैं, कुछ लोग तो फुटपाथ पर भी रहते हैं, लेकिन आप इन गरीबों की जो हेल्प करते हो ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। वैसे मैं भी इन सब की हेल्प करती हूँ, हमेशा करती हूँ। स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। चाय? या प्लीज। थैंक यू। उसके आते ही आपने मुझे रोका क्यों? वो क्या है ना सुहाना जी, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जब हम अपने बाएं हाथ से दें तो हमारे दाहिने हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। यही सेवा है। वैसे तो हमारे समाज में बहुत सारे समाज सेवी आ गए हैं जो करते कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, ढोल पीटते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नौकरशाह हैं जो जनता को निचोड़ना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन किसी एक की गलती की वजह से आप दूसरों को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। हाँ, अरे हो सकता है उनमें से कुछ अच्छे और सच्चे सोशल वर्कर भी हो। सुहाना जी, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूं। एक ऐसा सोशल वर्कर लाके दिखा दीजिए मुझे, मैं खुद से खाना खरीद कर उसको दूंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। थैंक गॉड, मतलब मुझे इस खाने के पैसे नहीं देने होंगे। बिल्कुल नहीं। वैसे बाहर आपने जिसे खाना दिया उसका नाम भी जानते हो आप? नहीं, कभी पूछा नहीं। लेकिन मुझे पता है उसका नाम। उसका नाम है दूलिया। ओके। बेचारा कई साल से अपनी दिवाली मना नहीं पाया है, इसलिए नाराज है। लेकिन क्या कभी तुमने उससे पूछा है कि वो इस बार की दिवाली कहाँ मना पाएगा? हाँ, मतलब सड़क पर या फिर किसी पार्क में या फिर किसी ब्रिज के नीचे। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि उसके साथियों को ना मैं इस दिवाली पे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहती हूँ। उसे ना पैरों में नस फूलने की बीमारी है। कभी आपने उसके पैरों की तरफ देखा है या फिर कभी आपने उसकी केयर की उसके पैरों की? अरे उसके उस नालायक बेटे ने जिसने उसको धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया हो। अरे इन गरीबों को ना खाना खिलाना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को यह हक तो नहीं है ना कि वो खुद को एक ग्रेट मदर टेरेसा या फिर एक महान समाज सेवक की तरह दिखावा करे। हाँ,
कड़ाके की सर्दी भी अभी मुझ पर कोई असर नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी माँ के शब्द अभी भी मेरे कानों में गर्म लोहे की तरह पिघल रहे थे। और ऊपर से रेस्टोरेंट वाले ने भी मेरी बेइज्जती की और मैंने फिर से उसे देखा। सुहाना, मुझे पता था कि तुम कहाँ मिलोगी। एक मिनट सुहाना, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, सॉरी। तुम सारे बैगर्स को ला सकती हो रेस्टोरेंट में दीपावली के लिए। एक बड़ा किचन है, बहुत सारा सामान, हम उनके लिए सब कुछ बना सकते हैं। और अगर उनकी कुछ स्पेशल ख्वाहिश है वो भी बना सकते हैं। और फिर वो रेस्टोरेंट वाला हम सबको बाहर निकाल देगा। वो ऐसा नहीं करेगा, मैं हूं ना। अब तो मान जाओ प्लीज। मुझे इस अजनबी के बारे में एक अजीब सा ही एहसास हुआ। अब उसे मना करना बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी अपने का दिल तोड़ना। पर दिवाली में तो बहुत सारी चीज़ें बनती है और इसके लिए वैसे राशन भी चाहिए। कल रेस्टोरेंट ऑफ है, सारा किचन तुम्हारा, कुछ भी बना सकते हो। तो हम नंबर एक्सचेंज करें? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक रात 8 बजे बैक डोर पर। हाथ हटाओ उसके कंधे से। ये एक करोड़पति इंसान की अमानत है। माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है ये? माँ ये अपने बाजू वाले रेस्टोरेंट में काम करता है और इसका नाम भी पता नहीं है तुझे? हे भगवान, बीच सड़क पर आशिकी कर रहे हो तुम दोनों, वो भी एक अजनबी के साथ। अगर ये बात देवराज को पता चलेगा तो सोचा है तुमने? मैं उसकी परवाह नहीं करती। पहली मुलाकात में ये कबूतर तुझे किस करना चाह रहा है और तुम? सुहाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो एक राज की तरह था और मुझे किसी भी कीमत पर उसे मिलना था। यहाँ चल क्या रहा है? चल, दूसरे दिन शाम ठीक 8 बजे मैं रेस्टोरेंट के बैक डोर पे उसका इंतज़ार कर रही थी। इवन मैंने एक फेक कॉल भी कराया अपने बॉस से ताकि माँ के चंगुल से निकल सकूं। मुझे लगा कि तुम नहीं आ पाओगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आ जाओ। किचन देखकर मैं हैरान रह गई। सो सुहाना, किचन इज योर्स। मैं बता देता हूँ क्या क्या लेकर आया हूँ। इसमें रवा है, किशमिश है, बादाम है, ओके। यहाँ पर मैदा है और इसमें घी है। ये बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिसमें हम उनके लिए खाना बनाएंगे। हाँ, और इनसाइड एक बड़ा फ्रिज है, एक ओवन है। मुझे लगता है कि हम सब इसमें कर लेंगे। हाँ? ये सब मार्केट से लाने में पूरा मार्केट छानना पड़ गया मुझे, आसानी से नहीं मिला है। हाँ? अच्छा सुनो, वो काजू बादाम इसमें है ना? हाँ उसी में, और उसमें रवा भी है। हाँ ठीक है, तो मैं ये कुकीज के लिए प्रिपरेशन करती हूँ और तब तक ये आप कढ़ाई यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। घी डालना है क्या इसमें? हाँ आप घी डाल दीजिए। ठीक है ठीक है। मैंने महसूस किया कि जब मैं सारा सामान अलग कर रही थी वो लगातार मुझे देखते जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स मैंने भी उसकी तरफ ना देखने का नाटक किया। वेल, अब हमें किचन के सारे प्रोसेस को सेटअप कर लेना चाहिए, राइट? चलो फिर। आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली मुझे कुछ बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। ओके। सुनो, मेरी हेल्प करो, मुझे थोड़ा पानी डालो इसमें। मुझे बताना। इतना? नहीं, और डालो। बस 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 बस। कुछ और चाहिए? नहीं। आपको पता है आटा कैसे गूंथते हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले कभी कुछ किया नहीं है।
बातों को कंट्रोल करने में असफल रही। मैंने उसे सिखाया कि किस तरह मैदा गूंदा जाता है, गुजिया के आकार, मिठाइयों की रेसिपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि वो था अडानी स्टूडेंट। मैं चाहती थी कि मैं उसके स्पर्श में रहूं और आखिरकार हम एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। तुम्हारा नाम क्या है? उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किससे? और कुकीज ऑन फायरिंग। ओह शिट, मैंने तो कुकीज रखी है। तुम ये देखना, मैं आती हूँ। लगातार 3 दिनों तक हम किचन में मिलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमेशा से उसे जानती हूँ, जबकि उसने अपने बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बताया था। पहली बार एक ऐसा आदमी मेरे आसपास था जिसने मेरी गरिमा को नहीं तोड़ा, मुझे कोई वस्तु नहीं समझा, जबकि वो कुछ भी कर सकता था। और तभी ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? सुहाना, मैं तो बस मेरी मर्जी के बिना तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम भी उन लोगों की तरह हो जो बिना मेरी परमिशन के साथ मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। क्या सोचा तुमने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अरे, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। सुहाना, रुको। ऐसा मत करो, दीपावली सर पर है। मैं कुछ नहीं करूंगी अब। सुहाना, पूरे 3 दिन हो चुके थे। उसकी कॉल्स, मैसेजेस और फ्लावर्स लगातार आ रहे थे। मुझे पता नहीं उसे मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। इतने फूल, ना जिसके सिर पे छत हो और ना ही नौकरी, वो इतना फूल कहाँ से ला सकता है? कहीं किसी का दुकान तो नहीं लूट लिया उसने? मेरा गुस्सा अभी भी उतरा नहीं था। उसने सोच कैसे लिया कि वो मेरे एकदम से करीब आ जाएगा, खुद के बारे में कुछ बिना बताए। सुहाना, आज तुम उन भिखारियों के लिए कुछ नहीं लेके जाओगी घर से। माँ, अच्छे काम के लिए देरी किस बात की? और वैसे भी मैंने दिवाली की सारी तैयारी कर ली है। कहीं और। अच्छा किया तूने जो आज तू बाहर नहीं गई। आज मैंने घर पे किसी खास मेहमान को बुलाया है। किसे? सुहाना, हाँ माँ। दरवाजे पे कोई गिफ्ट छोड़ के गया है, ले जा। और फिर एक बॉक्स मिला मेरे दरवाजे पर। जली हुई सी कुछ मिठाइयाँ थी उसमें, जो काफी था ये जानने के लिए कि इसे बनाया किसने है।
लाइफ में पहली बार कुछ कुक किया तो तुम्हें भेजने से रोक नहीं पाया, लेकिन गलती तो गलती होती है, चाहे कुछ बनाते वक्त या किसी को खुश करते वक्त। मुझे माफ कर देना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि कार्ड के पीछे लिखा हुआ उसका नाम। तू आज कहीं नहीं जाएगी। माँ, मेरा जाना ज़रूरी है, प्लीज़। सबसे ज्यादा जरूरी है मेहमान का स्वागत करना। देवराज, अंदर आ जाओ। ये लो, तुम्हारे लिए सबसे महंगा और कीमती है। नजदीक से देखो माँ। मैं ये इसके लिए नहीं कह रही हूँ कि वो आपका भाई है, बल्कि मैं इसके लिए कह रही हूँ, सौतेली सही, आप मेरी माँ हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपकी बेटी ऐसे घर के इंसान में खुश रह पाएगी जो औरत को औरत कम और इस्तेमाल करने वाली चीज ज्यादा समझता हो। इस अमीर के शोकेस में आपकी बेटी का दम घुट जाएगा। क्या आप चाहती है जिंदगी में कभी भी जब आप हिसाब करने की बारी हो तब आपको पछतावे के अलावा और कुछ ना मिले? एटलीस्ट मैं तो कुछ नहीं चाहती, और इसके लिए मैं जाना चाहती हूँ जिससे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो माँ। लव यू। तुम मेरी बेटी के लायक हो ही नहीं सकते। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सब कुछ इतना अच्छे तरीके से सेट किया था, वैसा ही जैसे मैं चाहती थी। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे मैसेजेस या कॉल का मुझे रिप्लाई देना था। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो भी तुमने किया इन सबको बनाने में और तुम्हारी हेल्प करने का चांस मैंने खो दिया। क्या मेरे लिए कोई काम बाकी है? हाँ है, तुम मेरा साथ दे सकती हो। इस पार्टी के लिए? नहीं, सारी जिंदगी के लिए। मैं अब भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो अब भी मेरे लिए एक अजनबी ही था, लेकिन मैं उसके साथ खुशी महसूस कर रही थी। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, प्यार। ये सब तुमने कैसे मैनेज किया? इतनी सारी चीजें कहाँ से लाई? पूरी तनख्वाह लग गई होगी ना? बेटा, यही तो हमारे मालिक है। ये तनख्वाह लेते नहीं, देते हैं। तुम इस रेस्टोरेंट के ओनर हो? हाँ हूँ तो, और ऐसे ही शहर में 6 और हैं।
हाय दोस्तों, कैसे लगी स्टोरी कमेंट में लिखकर बताइए। प्यार वही है जिसे दिल समझ ले, दिल जिसे ना समझ पाए वो प्यार नहीं। ये सिंपल सी परिभाषा है प्यार की। और अब भी ना समझ पाए तो सुहाना और विशेष की ये लव स्टोरी देखिए, एक अजनबी से प्यार। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह पुनिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लव यू, बाय।